युद्ध के बाद पूरे राज्य में जिन की बहादुरी के किस्से गूंजने लगे। राजा ने उसे दरबार में बुलाकर कहा, जिन, अब तुम मेरे सबसे भरोसेमंद योद्धा हो। मैं चाहता हूं कि तुम महल में रहो और सेना का नेतृत्व करो। सारी सभा तालियों से गूंज उठी, लेकिन जिन चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में गांव और अपनी दादी की तस्वीर उभर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, महाराज, मैं सैनिकों का नेतृत्व कर सकता हूं, पर मेरा दिल हमेशा गांव के साधारण लोगों के साथ रहेगा। मैं चाहता हूं कि राज्य की ताकत सिर्फ महल में न रहे, बल्कि हर गांव, हर खेत तक पहुंचे। राजा उसकी बातों से प्रभावित हुआ और बोला, तो फिर तुम्हें नायक ही नहीं, मार्गदर्शक भी मानना होगा। तुम लोगों के लिए न्याय और भलाई का संदेश फैलाओगे। जिन ने जिम्मेदारी स्वीकार की। कुछ ही दिनों बाद महल में एक और खबर आई। राज्य के भीतर कुछ गद्दार छिपकर नई साजिश रच रहे थे। वे चाहते थे कि राजा को गिराकर सत्ता हथिया लें। जिन को यह काम सौंपा गया कि वह इस साजिश का पता लगाए और सच सामने लाए। अब जिन एक नई जंग के सामने था। यह युद्ध तलवारों से नहीं, बल्कि बुद्धि और सच्चाई से लड़ना था।